हेलो बच्चों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हो चुका है। आप सभी बच्चों को पता है अब इसका री एग्जाम होने वाला है। जो पेपर लीक हुआ था उसकी कट ऑफ क्या जा सकती थी, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने जितना स्कोर करा था बच्चों, क्या वो स्कोर सेफ था या नहीं था। आपने जितने क्वेश्चंस ठीक करे थे उसके नंबर के आधार पर आपका नंबर कट ऑफ में आता या नहीं आता, ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी तैयारी का स्तर जैसा भी था, आपने बेस्ट दिया था अपना, तो उस बेस्ट के बाद आपका सिलेक्शन होता या नहीं होता, ये जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आप इसको जरूर जान लीजिए, और इसके बाद आपको अब अपनी तैयारी कैसे करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, कैसी करनी है तैयारी, ये आपको अब पता लगेगा इस वीडियो के बाद। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों से जो बच्चा इस कट ऑफ को पार कर लेगा। भाई जो भी अभी मैं कट ऑफ सेफ स्कोर बताने वाला हूं बच्चों के डेटा के आधार पर, उसके बाद आपको यह देखना है कि आप इस कट ऑफ के बाहर थे, इस कट ऑफ के अंदर थे या बाहर थे। अगर आप इस कट ऑफ के अंदर हैं, मान लो आपका स्कोर अच्छा खासा था, तो प्यारे बच्चों आपको यह देखना है कि जब आपका स्कोर अच्छा था तो अब आपकी तैयारी कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। मैं आपसे यह कहूंगा कि आपकी तैयारी और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब वो बच्चा भी यहां फाइट करेगा बच्चों जिसको समय कम मिला था, जिसको 40 से 45 दिन मिले थे, उसने पहले से अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी, लेकिन अब उसको अच्छा खासा समय मिलेगा और वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा इस बार सिलेक्शन लेने में, क्योंकि उसको ये भी पता लग जाएगा कि भाई इस वाली भर्ती में मैं आउट हो जाता क्योंकि मैं कट ऑफ से काफी नीचे था। वो मेहनत करेगा, और मेहनत जब करेगा बच्चों तो एक सीट उसकी जाएगी जो इस बार कट ऑफ में आ रहा था। तो इसीलिए बच्चों आपको तैयारी करनी है। जो कट ऑफ में नहीं था वो तो तैयारी करेगा ही करेगा। अब जान लीजिए बच्चों ये पेपर का लेवल कैसा था। अब सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये था क्वेश्चन पेपर जो आया था उसका लेवल क्या था। तो बच्चों इसका जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट था, इजी भी नहीं कह सकते, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं कह सकते। जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर डिजाइन होना चाहिए था उस तरीके से इन्होंने पेपर को डिजाइन किया है। अब पढ़ने वाले बच्चों का सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, इस पर बच्चों में अभी चर्चा करता हूं, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब तैयारी कैसे करें ये जानना भी बहुत जरूरी है बच्चों, और हमें एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा, इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों आपको मोटा मोटा 90 से 100 दिन मिलेंगे। इलेक्शन के बाद पेपर होगा ये तो कंफर्म ही है, तो जब इलेक्शन के बाद पेपर होगा तो आपको मोटा मोटा 90 से 100 दिन आपको मिलने वाले हैं। 3 से साढ़े 3 महीने आपको मिलेंगे बच्चों इस एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। इसका पेपर जो है बच्चों, इसकी एग्जाम जो डेट है जहां तक संभावना लग रही है वो जुलाई में आपका पेपर जाएगा। जुलाई में आपका पेपर जाएगा तो समय अच्छा खासा मिलेगा पढ़ने वाले बच्चों को, और जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो बहुत मेहनत करेगा, बहुत तपस्या करेगा, और इस बार एक सीट अपनी पक्की करने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको समय मिल चुका है। तो भाई जिसको सिलेक्शन लेना है उसने अपनी तैयारी 2 गुनी स्पीड से तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अब आपने करी है नहीं करी है आप ये डिसाइड कर लीजिए बच्चों। फिजिकल कब होगा ये बहुत बड़ा डाउट बना हुआ है बच्चों। तो फिजिकल आपका एग्जाम से पहले नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चों जो नियमावली आई थी उसमें साफ साफ था तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, आफ्टर दैट आपका फिजिकल होगा। तो अब ये ऐसा नहीं कर सकते नियमावली को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, क्योंकि अगर ये नियमावली को चेंज करेंगे बच्चों, और इसका नोटिफिकेशन उन्होंने पहले ही निकाल दिया है, बच्चों के फिल हो चुके हैं, तो फिर ये केस कहां जाएगा, ये भर्ती कहां जाएगी, कोर्ट में जाएगी। क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो उससे पहले नियमावली बनती है, तब जाके नोटिफिकेशन आउट होता है। ये तो नोटिफिकेशन पहले आउट कर चुके हैं, सब सारी चीजें बता चुके हैं, तो जिन बच्चों का नंबर नहीं आएगा तो वो कहां लेके जाएंगे, इसको भर्ती को कोर्ट में लेके जाएंगे। तो इसलिए बच्चों यहां फिजिकल पहले आपका नहीं हो सकता, और फिजिकल पहले होगा तो नियमावली में चेंज करना पड़ेगा, नियमावली में चेंज होगा तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, और भर्ती फिर दोबारा से निकालनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबिलिटी ना के समान है। तो ऐसा होना बहुत ही मतलब ना के समान ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा भी तो भाई फिर बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई संभावना है। ठीक है, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। अब बात करते हैं बच्चों सेफ स्कोर की। तो ये रहा बच्चों आपका सेफ स्कोर, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अच्छा, ये सेफ स्कोर देखने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं बच्चों, कि कुछ बच्चों ने अपने सही क्वेश्चंस को गिन लिया है कि मेरे 108 सही हुए, मेरे 105 सही हुए, मेरे 110 सही हुए, मेरे 100 सही हुए। ठीक है, आपके इतने क्वेश्चंस ठीक हुए, लेकिन प्यारे बच्चों आपको उन क्वेश्चंस को भी काटना होगा जो क्वेश्चन आपने गलत करे हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी तो लगेगी। सपोज दैट आपने भाई 105 क्वेश्चंस ठीक करे, सपोज दैट, ठीक है। अब 105 क्वेश्चंस तो आपने बिल्कुल ठीक करे, कुछ क्वेश्चन गलत भी तो करे हैं आपने। सपोज दैट आपने 12 क्वेश्चन गलत करे हैं, तो भाई इसमें से आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी तो निकालनी पड़ेगी। तो 12 क्वेश्चन गलत करें तो इसकी नेगेटिव मार्किंग कैसे निकालोगे 1/4 भैया, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके जितने क्वेश्चन सही थे उसमें से 3 क्वेश्चन और कम कर दो, तो 105 में से 3 क्वेश्चन आपको और हटाने पड़ेंगे। तो अब भैया आपके एक्चुअल में 102 क्वेश्चन ही ठीक है, तो आपकी कट ऑफ के लिए 102 क्वेश्चंस को सही माना जाएगा, ना कि 105 क्वेश्चन।
बात क्लियर होगी? अब आ जाओ सेफ स्कोर की बात करते हैं। अगर मैं बच्चों सेफ स्कोर की बात करूं तो टोटल क्वेश्चन आपके 150 थे, तो 150 में से जिन बच्चों के काट पीट के नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस को हटा के अगर 108 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं जनरल वालों के, तो आप बिल्कुल सेफ थे बच्चों। इस बार आपका सिलेक्शन हो जाता, डेफिनेटली हो जाता। अगर वही बात मैं करूं बच्चों ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो 105 के आसपास जिन बच्चों के क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं थी बच्चों, आप भी यहां सेफ जोन में थे। एससी वालों की बात करूं बच्चों, तो एससी वालों के लिए 100+ क्वेश्चंस ठीक होना बहुत जरूरी था। अगर आप इतने क्वेश्चंस ठीक कर पा रहे थे एससी वाले, तो आपका भी डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाता। गर्ल्स की बात करूं बच्चों, तो गर्ल्स के अगर 100+ क्वेश्चंस ठीक थे तो आप कट ऑफ के अंदर हो जाते। अब ये मत समझ लेना कि अगर आप इसमें 110, 112, 115 ठीक कर पा रहे हो, 108 ठीक कर पा रहे हो, तो आप ये समझ लो सर हमारा सिलेक्शन तो पहले भी हो जाता, अब भी हो जाएगा, तो अपनी तैयारी को कम कर दो। क्योंकि अब पढ़ने वाला बच्चा वो भी है जिसको समय कम मिला है, वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा बच्चों, अपनी 2x 3x की स्पीड से पढ़ाई करेगा और इस बार एक सीट कंफर्म करने के लिए वो कुछ भी करेगा। और वो बच्चे लेंगे, ऐसे बच्चे आएंगे कट ऑफ में जो इस बार कट ऑफ में नहीं थे। जब वो कट ऑफ में आएंगे तो इसमें से जो कट ऑफ में थे वो फिर बाहर भी जाएंगे, और बाहर वो जाएंगे जिनको कॉन्फिडेंस ओवर हो जाएगा, हमारा नंबर तो आ रहा था, हम तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो समय बहुत ज्यादा है, यूपीएस कौन है, अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आई है, देख लेंगे बाद में पढ़ लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको, आज से और अभी से पूरी ताकत के साथ पढ़ना पड़ेगा बच्चों। 6 महीने का समय तो दिया है ना, 6 महीने के आसपास में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, जब आपने इतना वेट इतना समय दिया है तो थोड़ा सा समय और दे दीजिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़ना भाई। जितनी तैयारी उस समय करी थी उससे कहीं ज्यादा तैयारी अब आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन अब और ज्यादा टफ होगा, क्योंकि समय मिल रहा है सबको भरपूर, पूरी ताकत के साथ सभी बच्चे पढ़ेंगे। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को कहीं और वेस्ट मत करना, पूरी ताकत यूपीएस कांस्टेबल में लगा देना, तैयारी करते रहना, 1% भी अपनी तैयारी को स्किप मत करना बच्चों। किसी को कोई दिक्कत समस्या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।